एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नमस्कार, एस्ट्रो ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार नया कार्यक्रम लेकर आए हैं और योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन दिनों खबरों में छाए हुए हैं। मीडिया में इस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का कद उत्तर प्रदेश में कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पंचायत चुनावों में हार का सामना भाजपा को करना पड़ा और आने वाले समय में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जगह पर नए चेहरे को लाया जा सकता है और पार्टी में कलह जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद पूरी मंत्रणा की गई और योगी आदित्यनाथ इन दिनों दिल्ली बने हुए हैं और बीजेपी के शीर्ष आला नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं, तो उसी के वातावरण में हम एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की कुंडली और उत्तर प्रदेश की कुंडली लेकर आए हैं कि यह कुंडली क्या इशारा कर रही है। क्या शत्रु परेशान करेंगे या फिर एक बार फिर से भगवान गणेश और बुद्धि के दम पर योगी आदित्यनाथ जी बीच का रास्ता निकालते हुए नजर आ जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में नया चेहरा आएगा या योगी आदित्यनाथ वापिस से अपनी छवि बरकरार करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लगातार अभी योगी आदित्यनाथ से नाराज बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी अटकलें दिखी हैं। वो कौन से कारण हैं, उन कारणों को देखने का प्रयास करेंगे और निदान भी बताएंगे कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यह काम कर लें, इन ग्रहों को बल दे लें, तब स्थिति सुधर सकती है। कुंडली पर नजर डाल लेते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले तो लग्न में देखें तो सिंह और सूर्य, सिंह इनकी लगन बनती है और सूर्य उसके स्वामी हुए। नक्षत्र में देखें तो नक्षत्र में कुंभ नक्षत्र बनता है और शनि उसके स्वामी हुए। कारक, अगर सबसे पहले हम कारक देख लेते हैं, उसके बाद कुंडली पर जाते हैं। कारक ग्रह कौन से हैं इनकी कुंडली में, तो कारक ग्रहों में बुध, गुरु और शनि, यह कारक ग्रह हैं। उसमें भी मुख्य ग्रह गुरु, जो पांचवें घर में गुरु जुपिटर बैठे हुए हैं, वो मुख्य कारक हैं। इनकी सफलता की अगर देखें, जीवन में सफलता का अगर राज देखें तो वो गुरु कहीं ना कहीं रहता हुआ नजर आया है। गुरु की दशा में हमेशा से योगी आदित्यनाथ ने अच्छे कार्य किए होंगे। समस्या इस कुंडली में यह है कि सूर्य योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में शत्रु बनकर बैठे हुए हैं। वहां पर कॉन्फिडेंस इनका कम होता हुआ नजर आ रहा है सूर्य की वजह से। सूर्य के ऊपर जब जब ग्रहण लगेगा तब तब योगी आदित्यनाथ जी के जीवन में भी ग्रहण लगता हुआ नजर आएगा। सूर्य का कमजोर होना योगी आदित्यनाथ जी के लिए परेशानी का एक कारण है। अभी सूर्य पर ग्रहण लगा और यह सब उनके जीवन में देखिए उठापटक होती हुई नजर आई है। स्वामी तो हैं, लेकिन स्वामी शत्रु होकर बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से फल नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस घर को देखें, 10वें घर को देखें कुंडली के, वृष राशि है। वृष राशि के साथ शनि अस्त होकर बैठ गए। शनि इनकी कुंडली में एक कारक तो थे, स्वयंघरी तो थे, मित्र तो थे, लेकिन स्वयंघरी नहीं थे, लेकिन मित्र थे शनि। लेकिन शनि अस्त होकर बैठे हुए हैं और शनि के साथ सूर्य का होना और सूर्य के ऊपर शनि और राहु की नजर, यह पितृदोष का एक कारण हो सकती है। पितृदोष बनता हुआ नजर आया। वहीं 11वें घर में, 10वां घर हम इसलिए कह रहे हैं, 10वां घर भी कहीं ना कहीं कर्म का क्षेत्र बोला गया है, कर्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 11वां घर लाभ, व्यवसाय, कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, हम जो कर्म करते हैं उसका फल कैसा मिलेगा, यह सब 11वां घर दर्शाता हुआ नजर आता है। तो 11वें घर में मंगल के साथ शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल के साथ शुक्र का होना तो एक तो इनको जीवन में वैसे ही सामान्य व्यक्ति बना रहा है कि बहुत विलासितापूर्ण चीजें इनको पसंद नहीं होंगी, दिखावा करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, पैसे की मोह माया, यह सब इनके जीवन में दूर की चीजें हैं।
मंगल के साथ शुक्र की स्थिति सही नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखें कुंडली में 11वें घर में बैठे हुए मंगल भी शत्रु बने हुए हैं। मंगल भी युद्ध और पॉलिटिकल फील्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट एक ग्रह बोले गए। पॉलिटिकल फील्ड में जिस तरीके की सफलता योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए होगी, या इनकी ऐसा बोले कि जिस तरीके की सफलता शायद इनको मिल जानी चाहिए थी बहुत पहले ही, उसमें एक रुकावट मंगल बने हुए हैं। संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए शुक्र विलासितापूर्ण जैसी चीजें, प्रेम, विवाह, ऐसी चीजें इनके जीवन में नहीं रहेंगी, उनका अभाव है। और वैसे भी संत प्रवृत्ति के तो उस तरफ इनका मन लगेगा भी नहीं, तो उस तरफ हम देखेंगे भी नहीं, आकलन भी नहीं करेंगे। ठीक है, शुक्र का कमजोर, लेकिन मंगल का शत्रु होना कुंडली में, मंगल और सूर्य दोनों शत्रु हैं। सूर्य का हमने बताया, सूर्य जब शत्रु होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस की, और मंगल वैसे भी पॉलिटिकल और अपने कॉन्फिडेंस और युद्ध के एक देवता बोले गए, उनका भी कमजोर होना, शत्रु होना, यह इशारा करता है कि पॉलिटिकल फील्ड में एक समय ऐसा आएगा कि जब ये खुद ही सब चीजें छोड़ देंगे। एक योद्धा की तरीके से यह नहीं लड़ेंगे, और जब एक सामने एक मेजॉरिटी होगी जो इनके खिलाफ होगी, उसके सामने सरेंडर करते हुए नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री जी। यह हमारा एक आकलन है। और हमने बताया सूर्य के साथ शनि और राहु की स्थिति वैसे भी दोष उत्पन्न कर रही है। बुध बुद्धि के एक कारण है, इस घर के लिए सबसे अच्छी बात अगर है वो बुध है, लेकिन बुध भी कुंडली में वैसे ही फल देते हैं जिन ग्रहों के साथ में बैठे होते हैं। तो बुध सूर्य और शनि जैसे फल देंगे। बुद्धि सूर्य के कारण खराब होती हुई नजर आएगी। कई बार मौकों पर जिद, जिद्दी स्वभाव एक समस्या का कारण बन सकता है। अभी की वर्तमान स्थिति में देखें तो अभी क्यों इतनी, एक तो हमने बताया सूर्य ग्रहण, आने वाले 1-2 महीने में चीजें फिर से वापिस से सही होती हुई नजर आ जाएंगी। उससे बड़ा कारण केतु बैठा है 12वें घर में, और केतु की अभी दशा कुंडली में चल रही है। यह मुख्य कारण है। साल 2021 के अंत होते होते चीजें और भी बदलती हुई, बिगड़ती हुई, और योगी जी के लिए नेगेटिव वे में जाती हुई नजर आ सकती हैं। हम एक बार फिर से बता दें, यह केवल एक अंदाजा है, यह ज्योतिषी आकलन है। केतु की वजह से, केतु की दशा से, और केतु के साथ अगर देखें तो गुरु की है, तो वह कहीं ना कहीं संभालती हुई भी नजर आ रही है। अभी केतु गुरु, जैसा हमने बताया, स्वयं है इनके लिए, और मुख्य फैक्टर कुंडली में गुरु रहने वाले हैं। शनि नक्षत्र में अभी शनि वक्री, थोड़े बहुत समय के लिए समस्याएं होंगी। शनि अस्त है सूर्य के प्रभाव की वजह से, सूर्य के साथ बैठकर, तो एक तरीके से शनि सूर्य को परेशान कर रहे हैं, तो सूर्य शनि को भी परेशान कर रहे हैं। वृष राशि के साथ शनि, सूर्य और बुध की युति, और वृष राशि के स्वामी शुक्र के साथ मंगल के साथ बैठे, और मंगल और शुक्र का मिलन वैसे ही सही नहीं बोला गया, वो भी कर्म क्षेत्र। मिथुन राशि 11वें घर में बनती है, उसके साथ मंगल और शनि की स्थिति, केतु वक्री होकर 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो जो आकलन हमने बताया, अभी वर्तमान स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रहने वाली है, लेकिन केतु की जब दशा बदलेगी और 2021 के अंत तक थोड़ा बहुत परेशानी रहेगी, इसके बाद चीजें वापिस से संभलती हुई नजर आ जाएंगी। विधानसभा चुनावों की भविष्यवाणी हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की। वहां पर आपको सभी पार्टी, दूसरे पार्टियों का भी आकलन करके दिखाएंगे, फिर एक अंदाजा लगाएंगे किसकी कुंडली कितनी भारी है किस पर। उत्तर प्रदेश की कुंडली अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की कुंडली में अभी राहु की दशा चलती हुई नजर आ रही है, कर्क लगन बनती है,
चंद्रमा नीच के हैं, बुध नीच के हैं, शुक्र नीच के हैं उत्तर प्रदेश की कुंडली में। उत्तर प्रदेश की कुंडली वैसे भी दूसरे कई स्टेट की कुंडली से कमजोर है। हम कुछ आने वाले समय में स्टेट्स की कुंडली भी निकालने वाले हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश की कुंडली कमजोर है, राजनीतिक उठापटक होगी। राहु की दशा अभी चलती हुई नजर आ रही है। गुरु नीच के होकर बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश की कुंडली में, बुध भी नीच के हैं, केतु 11वें घर में उत्तर प्रदेश की कुंडली में बैठे हुए हैं और केतु अच्छे परिणाम बहुत कम देते हुए नजर आते हैं। कर्म के क्षेत्र के लिए केतु सही नहीं है। पंचम भाव में शनि, मंगल और चंद्रमा की युति है, जिसमें कि चंद्रमा नीच के होकर उत्तर प्रदेश की कुंडली में बैठे हुए और राहु की दशा भी चल रही है। तो वैसे भी उत्तर प्रदेश की कुंडली में अभी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कुछ बीमारियां, कुछ प्रलय, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है इस साल के अंत तक, और राजनीतिक उठापटक होती हुई दिखी रही है। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में भी स्थिति कुछ वैसी ही है। केतु की दशा है। राहु केतु का जन्म किस तरीके से हुआ, उपायों को देखें तो एक तो जितना जल्दी हो सके सूर्य और मंगल को स्ट्रांग करने की कोशिश करनी चाहिए। सूर्य और मंगल स्ट्रांग होंगे तो निश्चित रूप से जो शत्रु पक्ष है, राहु की वजह से शत्रु पक्ष जितना स्ट्रांग बना हुआ है इस कुंडली में, शत्रुओं से परेशान हमेशा रहे हैं। शत्रु अपने ही दोस्त, अपने ही सगे संबंधी गिराने का काम योगी जी को करते हुए नजर आएंगे। अपने लोग जो कभी पक्ष में रहे हो वो बगावत करते हुए दिख सकते हैं ऑलवेज लाइफ में। तो सूर्य को बल दे जितना जल्दी हो सके, और मंगल, हनुमान जी की पूजा पाठ, हनुमान जी की पूजा और सूर्य को बल देना। साथ में गुरु अच्छे ही हैं तो भगवान विष्णु, वैसे भी किस्मत के दम पर लक अगर देखें, एक लक फैक्टर बहुत अच्छा है इनका, तो उस लक फैक्टर के ऊपर चीजें बनाते हुए भी नजर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कुंडली में क्या अभी ये रहेंगे नहीं रहेंगे तो वो देखें। तो एक ये जो लगन है केतु के साथ गुरु की, ये मदद करती हुई नजर आने वाली है। देखिएगा कि अभी यही चेहरा भाजपा का बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन बहुत सारी परेशानियों के बाद में अपने लोग घेरते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बुद्धि के दम पर और लक के दम पर योगी आदित्यनाथ जी सबको पछाड़ते हुए आगे निकलते हुए दिखेंगे। एक समस्या मंगल की है कि जब चीजें लोग इनके अपने इनके खिलाफ जाते हैं तो चीजों को छोड़ देते हैं। बहुत अधिक लड़ना, किसी का विरोध करना इनको पसंद नहीं है। सूर्य शत्रु है, मंगल शत्रु है। अगर वहां सरेंडर कर दिया तो उठना इनके लिए अपने राजनीतिक जीवन में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरेंडर नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में सरेंडर नहीं करना है। अगले चुनावों का अगर इनको चेहरा बनना है भारतीय जनता पार्टी का, तो इनको सरेंडर नहीं करना है, लड़ना है और अपने फैसले खुद लेने हैं। जब तक अपने फैसले खुद नहीं लेंगे और कठोरता से उनका पालन नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस के दम पर एकला चलो वाली बात इनको नहीं अपनानी है, लेकिन फैसले लेने होंगे, कठोर फैसले लेने होंगे। आने वाले समय में यात्राओं से थोड़ा बचना होगा। हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं इनके जीवन में आती हुई नजर अभी दिसंबर तक आ सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जैसा हमने बताया कुंडली में अभी समस्याएं क्यों चल रही हैं, तो केतु की दशा में स्थिति बताई हमने, ओवरऑल कुंडली का आकलन बताया। लेकिन हो सकता है यही चेहरा, अगर हमने जो आप बातें बताई हैं और जिन ग्रहों को बताया है प्रबल करने का, अगर उनको अपनाएं तो वैसे भी अभी उत्तर प्रदेश की कुंडली में भी देखें तो उठापटक दिख रही है राहु की दशा में। और भी चीजें उत्तर प्रदेश को अभी देखनी पड़ेंगी। राजनीति के क्षेत्र में बड़ी उठापटक होगी। राज्य में देखें, उसका इससे मिलना, उसका इससे मिलना, बहुत सारी चीजें होती नजर आएंगी। राजनीतिक उठापटक के लिए समय अभी उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है और विकास उत्तर प्रदेश का रुकता हुआ नजर आएगा। एस्ट्रो ओनली के साथ
आप बने रहें। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली हमने दिखाई, इसके बाद दूसरी कुंडलियां भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नरेंद्र मोदी की कुंडली, भाजपा की कुंडली, आने वाले समय में कैसा भारत के लिए साल जाएगा, और भी दूसरी कुंडलियां लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत आप सभी का एस्ट्रोलॉजी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। बहुत जल्दी एस्ट्रोनली अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इसके ऊपर धर्म और ज्योतिष की जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रहें। अगले कुछ 1-2 सप्ताह में अपनी मोबाइल ऐप आपके सामने आ जाएगी। नमस्कार। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।